प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आप सबों के समक्ष मकर राशि में खड़ग्रही योग बन रहा है। 6 ग्रह एकत्र हो रहे हैं। 10 फरवरी से 12 फरवरी तक यह संयोग रहेगा और हमारे शास्त्रों में यह उल्लेख मिलता है कि जब अधिक ग्रह किसी एक राशि पर एकत्र होते हैं तो उसका अलग परिणाम होता है, उसका अलग प्रभाव होता है। चूँकि शनि की राशि मकर राशि में 5 ग्रह अभी मौजूद हैं। सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र और शनि अपनी राशि में है। उन्हीं के राशि में देवताओं के गुरु बृहस्पति नीच के होकर के अस्त चल रहे हैं। बुध वहीं पर हैं। सूर्य 14 जनवरी से वहाँ पर हैं और शुक्र शनि के गुरु हैं जो मकर राशि में है। यहाँ 2 गुट हैं, एक शनि का गुट है तो एक बृहस्पति का गुट है। शनि अर्थात शुक्र का गुट और गुरु का गुट, 2 दल हैं। अब मकर राशि में 6 ग्रह जो योग बना रहे हैं, इसका पृथ्वी पर, जनमानस पर, 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसी की जानकारी इस एपिसोड में देनी है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि एक राशौ यदा यान्ति चत्वारो पंचवा ग्रह। एक राशि में 4 या 5 ग्रह होते हैं तो पृथ्वी जल से डूबती है या खून से डूबती है। कहीं न कहीं ये घटना होती है, लेकिन यह कोई नहीं कह सकता कि खून से ही डूबेगी या जल से ही डूबेगी। वर्तमान समय में सरकार के सामने आंदोलन चल रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ यह स्थिति आ जाए, यहाँ ऐसा हो जाए, लेकिन इसकी कल्पना नहीं कर सकता। 5 ग्रह अगर किसी के कुंडली के अष्टम भाव में बनते हैं तो वह प्रव्राज्य योग बनता है, संन्यास योग बनता है। और 4 से 5 ग्रह जब किसी भी राशि में एकत्र होते हैं तो पृथ्वी पर अनहोनी घटनाएं घटित होती हैं। वर्ष 2019 में 6 ग्रहों के संयोग में ग्रहण लगा था, जिसकी परिकल्पना आप कर सकते हैं कि पूरा 2020 पूरा विश्व किस महामारी से त्रस्त रहा। जब अधिक ग्रह एकत्र होते हैं, भूकंप, महामारी, अकाल, युद्ध की स्थिति बनती है। अगर 7 ग्रह किसी राशि में एकत्र हो जाते हैं तो उसको गोल योग कहते हैं। गोल योग बनता है 10 फरवरी 2021 को 6 ग्रह एकत्र हो रहे हैं। 5 ग्रह तो पहले से हैं, सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। चंद्रमा वहीं पर पहुंच रहे हैं 10 फरवरी को, और 12 फरवरी तक यह षडग्रही योग रहेगा, 6 ग्रहों का संयोग रहेगा। चंद्रमा अपनी राशि में नहीं है, शनि की राशि में है, किंतु नक्षत्र चंद्रमा का है श्रवण नक्षत्र। अब श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा चूंकि मन का कारक होता है और मन के कारक के साथ 5 ग्रह और है, यानी 6 ग्रह। किंतु 6 ग्रहों में सूर्य जो है वो मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में है। अब मेष राशि में मंगल गोचर कर रहे हैं और मकर राशि में ये 6 ग्रह एकत्र हो रहे हैं। अजीब संयोग बना हुआ है। मंगल सेनापति है तो सूर्य राजा है। शनि का अभिप्राय जो होता है वो हमेशा प्रजा से रहता है, तो प्रजा के प्रति शनि चूंकि न्याय के विग्रह है और प्रजा के कारक हैं, तो मन में यह शंका रहेगी कि प्रजा के साथ, जनता के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, कुछ गड़बड़ी हो सकती है। राजा सूर्य हैं, मंगल के नक्षत्र में हैं और मंगल से 10वें भाव में बैठे। 10वां भाव कर्म भाव होता है, मान सम्मान का घर होता है।
तो राजा भी उग्र हो सकता है, प्रजा भी उग्र हो सकती है। स्थिति बड़ी अजीब सी बनी हुई है। अब मंगल उग्र ग्रह लग्न में है, राशि में है, काल पुरुष के कुंडली में प्रथम भाव में है और सहग्रह मकर में है। तो हो सकता है कि कहीं न कहीं सरकार को कठोर निर्णय लेने पड़ सके, क्योंकि सरकार भी अर्थात सूर्य जो है वो शनि के साथ, शुक्र के साथ, गुरु के साथ और बुध तथा चंद्रमा के साथ है। इन ग्रहों के दबाव में आकर, अर्थात ग्रहों के राजा सूर्य जिस तरह दबाव में आ रहे हैं, उसी तरह से राजा भी दबाव में आकर या किसी कारणवश कठोर निर्णय ले सकता है। लेकिन मन का कारक चंद्रमा शनि के साथ में है और प्रजा का कारक शनि है, तो प्रजा का मन हमेशा डवाडोल रहेगा कि अनहोनी ना हो, मेरे प्रति कुछ नुकसान ना हो। लेकिन प्रजा के हित में लाभदायक निर्णय होगा। अब ये देश विदेश की बातें इतना ही तक हम विचार करते हैं 12 राशियों के ऊपर कि इस 12 राशियों में राजा भी है, प्रजा भी है, व्यापारी भी है, विद्यार्थी भी है, महिलाएं भी हैं, सब तरह के लोग हैं, सरकारी कर्मचारी भी हैं। और स्थिति यह है कि अभी काल सर्प योग बना हुआ है। काल सर्प योग के अंदर सारे ग्रह पड़े हुए हैं। वृषभ में राहु, तो वृश्चिक में केतु और एक तरफ मेष में और मकर में सारे ग्रह हैं। तो यह काल सर्प योग भी है। मंगल रुचक नामक योग बना रहा है, तो शनि शशक नामक राजयोग के साथ साथ गुरु के साथ नीचभंग राजयोग भी बना रहे हैं। कैसी होगी 12 राशियों के ऊपर यह स्थिति, तो सबसे पहले विचार करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि के जातकों के 10वें भाव में योग बन रहा है। 10वां भाव पिता का घर होता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो वह कर्म भाव होता है, व्यापार का भाव होता है। अब कर्म कर रहे हैं, उसी भाव में खड़ग्रही योग बन रहा है। अधिकारी आपके ऊपर नाराज हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, आपके पिता आपके ऊपर नाराज हो सकते हैं, आपके ऊपर गुस्सा कर सकते हैं। तो आपके राशि में ही मंगल आपको भी गर्म करके रखेगा। अब यहाँ मेष राशि के जातकों को सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। गर्म होने से नौकरी जा सकती है, अधिकारी से संबंध खराब हो सकते हैं, व्यापारी हैं तो व्यापार बिगड़ सकता है। अतः अपना कड़ा रुख न दिखाएं, शालीनता के साथ अपनी बातों को रखें। जहाँ तक हो समझदारी पूर्वक काम करें। पिता, अधिकारी अथवा आपका बॉस आपके साथ अन्याय नहीं कर पाएगा। काम ठीक से करेंगे, कर्म भाव में शनि है, न्यायाधिपति है, इसलिए कर्म ठीक करेंगे तो विजय आपकी निश्चित होगी। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के भाग्य भाव में 6 ग्रहों का योग बन रहा है, षडग्रही योग बन रहा है। भाग्य भाव मतलब विदेश भाव, उसे पिता का भी घर कह सकते हैं। यहाँ पर 6 ग्रह मिल करके वृषभ राशि के जातकों के भाग्य में पूरी सहयोग करेंगे, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। कहीं से कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे थे तो उसमें वृषभ राशि के जातकों की विजय होनी निश्चित है। लेकिन हड़बड़ी में, बहुत तेजी में कोई निर्णय लेना अहितकर हो सकता है, हानि पहुंचा सकता है। दूसरे की बातों में आकर कोई निर्णय लेते हैं तो यह गलत हो सकता है, यह आपको हानि पहुंचा सकती है। अतः हड़बड़ी में न आए, दूसरों की बातों में न आए तो आपकी विजय होगी, आपको लाभ मिलेगा। काम शांति पूर्वक करनी चाहिए। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि की अगर बात करते हैं तो मिथुन राशि के 8वां भाव आयु मृत्यु भाव, गुप्त रहस्यों के घर में, गूढ़ रहस्यों के घर में ये 6 ग्रहों का योग बन रहा है। सप्तम पति बृहस्पति अष्टम में है। शुक्र पत्नी का कारक, मिथुन राशि के संतान का कारक, सूर्य भाई का, सहयोगी का, साथी का कारक, चंद्रमा वाणी का, कुटुंब का कारक, सभी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। कार्य क्षेत्र में, परिवार में और पत्नी के साथ वाणी संयमित रखें।
अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जीवन साथी से संबंध बिल्कुल ही अच्छे रखें। अगर आप नौकरी में हैं तो अनावश्यक रूप से अनचाही या अपेक्षा के विरुद्ध आपका ट्रांसफर हो सकता है, तबादला हो सकता है। अधिक जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए अहितकर हो सकता है। कहीं कहीं मंगल 11वें भाव में है तो अचानक लाभ भी होगा। अब बात करेंगे कर्क राशि की, जो चौथी राशि है। कर्क राशि के सप्तम भाव में जो विवाह का घर है, पत्नी का घर है, यात्राओं का घर है और कर्म से कर्म भाव सूक्ष्म कर्म का स्थान है। तो वैवाहिक जीवन में कर्क राशि के जातकों में मतभेद हो सकता है, तनाव आ सकता है, परेशानी हो सकती है, संतान की चिंता हो सकती है। अगर आप पार्टनरशिप का व्यापार कर रहे हैं, किसी के साथ में साझेदारी का व्यापार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि साझेदारी टूट जाए, साझेदारी खराब हो जाए। अतः कर्क राशि के जातक धैर्य से काम लें, धैर्य न खोएं, सतर्कता पूर्ण काम करें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। अब बात करते हैं सिंह राशि की, जो पांचवी राशि है। सिंह राशि के छठे भाव में ये 6 ग्रह हैं। जो छठे भाव में गुरु का होना, शनि का होना बहुत अच्छा है। ये शत्रुहंता है। छठा भाव शत्रु का, कर्ज का, बीमारी का, मामा का घर होता है। कार्यस्थल पर आपके दुश्मन, आपके शत्रु आपकी छवि बिगाड़ने में लगे रहेंगे, आपकी छवि बिगाड़ सकते हैं। वाहन चलाते समय पूरी सावधानी रखने की आवश्यकता है, अन्यथा वाहन दुर्घटना हो सकती है, चोट चपेट हो सकता है। स्वास्थ्य का और अपने वाणी का बिल्कुल ही ध्यान रखें, वाणी संयमित रखें। जो भी बोले सोच समझ करके बोले, काम ठीक से होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की, जो छठी राशि है। कन्या राशि के 5वें भाव शिक्षा, संतान, बुद्धि, विवेक के घर में इन 6 ग्रहों का योग बन रहा है, षडग्रही योग बन रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अथवा संतान के प्रति गलत निर्णय न लें। विद्यार्थी वर्ग विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में गलत निर्णय न लें। हड़बड़ी में, तेजी में कोई काम न करें। अष्टम में मंगल है, तनाव दे सकता है, जीवन में तनाव में व्यवस्था बन सकता है। संतान की चिंता रहेगी। विशेषकर जो महिलाएं गर्भवती हैं, गर्भ का विशेष ध्यान रखें, गर्भ नष्ट हो सकता है। प्रेम संबंध, जिनके प्रेम संबंध पहले से चल रहे थे, कुछ खींचातानी चल रही थी, हो सकता है कि वो टूट जाए, संबंध विच्छेद हो सकता है। बात करते हैं तुला राशि की, जो 7वीं राशि है। तुला राशि के चौथे घर में, चौथे भाव में माता, भूमि, भवन, वाहन के घर में यह षडग्रही योग बन रहा है। 6 ग्रह एकत्र हो रहे हैं, तो माता, भूमि, वाहन, भवन, इन सब के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। हो सकता है कि माता से संबंध खराब हो, माता पिता से दूर रहने को विवश होना पड़ सके। घर का वातावरण, चूंकि चौथा घर भी होता है, घर में वातावरण अशांतिमय हो सकती है। कहीं किसी के द्वारा षड्यंत्र में फंसाए जा सकते हैं। अतः अनैतिक काम न करें, अनावश्यक कमाई के चक्कर में न पड़ें तो बिल्कुल ही अच्छा रहेगा। प्रतिष्ठा जा सकती है, अतः सतर्कता हर तरह से जरूरी है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की, जो 8वीं राशि है। वृश्चिक राशि के तृतीय भाव साहस, पराक्रम, भाई और बहन के घर में ये षडग्रही योग लग रहा है। 6 ग्रह एकत्र हो रहे हैं। वैवाहिक जीवन में हो सकता है कि तनाव आ सके, लेकिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कर्ज अगर कहीं से था तो कर्ज की मुक्ति हो सकती है। भाई बहन से लाभ प्राप्त होंगे। भाई बहन से बिगड़े संबंध अगर थे तो वो सुधर सकते हैं। शैक्षणिक सफलता मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अचानक धन का लाभ प्राप्त हो सकता है वृश्चिक राशि के जातकों को, और अचानक उन्नति के सुयोग प्राप्त होंगे, सुअवसर प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं धनु राशि की, जो 9वीं राशि है। धनु राशि के द्वितीय भाव वाणी, कुटुंब और परिवार के घर में ये षडग्रही योग लग रहा है। 6 ग्रह एकत्र हो रहे हैं। धन भाव में 6 ग्रहों का होना वाणी नियंत्रण की सूचना दे रहा है कि वाणी पर नियंत्रण के, जो भी बोले सोच समझ के बोले, माफ करके बोले। वाणी नियंत्रण रखने से धनु राशि के जातकों को विशेष लाभ है। परिवार में कलह हो सकता है, कुटुंब में कलह हो सकता है,
कुटुंब से अलगाव हो सकता है, चोट चपेट हो सकता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। धनु राशि के जातकों को अगर स्वास्थ्य का ख्याल रखें, वाणी का ख्याल रखें तो सब कुछ अच्छा होने वाला है। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों को। मकर राशि के प्रथम भाव राशि में ही ये षडग्रही योग लग रहा है और यह शरीर का भाव होता है, तन भाव होता है। तो व्यक्तित्व अगर सही है तो सब सही है, व्यक्तित्व खराब है तो सारा चीज खराब है। अब मकर राशि के जातकों को व्यापार में निवेश करना और किसी काम पर निर्णय लेना, दो काम इस समय नहीं करने चाहिए। व्यापार में निवेश और किसी बात पर निर्णय लेने से बिल्कुल ही परहेज करें। पति और पत्नी, पति पत्नी से, पत्नी पति से संबंध अच्छे रखें। मानसिक अशांति से बचें, मानसिक अशांति बढ़ेगी क्योंकि कई ग्रह इसमें गर्म स्वभाव के हैं, गर्म कर सकते हैं। अपने व्यक्तित्व का ध्यान रखें। सभी ग्रह आप ही के राशि में हैं, अगर सावधानी रखें तो सब कुछ अच्छा होने वाला है। बात करते हैं कुंभ राशि की, जो 11वीं राशि है। कुंभ राशि के 12वें भाव में यानी खर्च के भाव में, व्यय भाव में, बाहरी संबंधों के भाव में, मोक्ष के घर में, विदेश भाव में ये 6 ग्रह षडग्रही योग बना रहे हैं। हो सकता है कोर्ट कचहरी के चक्कर लग जाए, अतः कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने वाली कोई ऐसी काम न करें, अनैतिक काम न करें, अनावश्यक कमाई के चक्कर में न पड़े। षड्यंत्र हो सकता है, सावधानी रखने की बहुत जरूरत है। कोई भी निर्णय लेने से पहले 100 बार सोचें। संबंध खराब हो सकते हैं, शयन भोग में भी परेशानी आ सकती है, धन और स्वास्थ्य दोनों की हानि हो सकती है। अतः कुंभ राशि के जातक बिल्कुल ही सावधानी रखें, अलर्ट पर हैं। अब बात करते हैं मीन राशि की, जो 12वीं राशि है और सबसे अंतिम राशि है। मीन राशि के 11वें भाव लाभ, राज्य भाव और इच्छाओं के भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ 5 ग्रह और ये षडग्रही योग बना रहे हैं, जहां शनि भी उस भाव का कारक होता है और 11वें भाव में सभी ग्रह अच्छे फल देने लगते हैं। तो लाभ भाव में षडग्रही योग प्रत्येक दशा में लाभ के संकेत दे रहा है, चाहे शिक्षा हो, व्यापार हो, संतान की बात हो, हर जगह लाभ ही लाभ के संकेत है। धन प्राप्ति, संतान सुख, संतान की उन्नति तथा संतान से शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। समय शत्रु के समन का है, शत्रु का भी समन हो सकता है। मीन राशि के जातकों के लिए यह षडग्रही योग अत्यंत लाभदायक और भाग्यशाली योग है। मित्रों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, वाराणसी के सुजग विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े जगह अनुष्ठान करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न और सभी प्रकार के प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष उपलब्ध हैं। जिनकी निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करा सकते हैं, जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, जन्म कुंडली दिखा सकते हैं, यज्ञ अनुष्ठान आदि भी करवा सकते हैं। रत्न और रुद्राक्ष भी हमारे यहाँ से उचित मूल्यों पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।